देखो दोस्तों, इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको किस प्रकार हल करेंगे, समझते हैं ट्रिक के साथ। देखो, अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर, ये आय का 1/4 और आय का 2/3 भाग किराए पर खर्च कर रहा है तथा शेष आय जो 630 रुपए बच गए। दोस्तों, ये शेष का शेष नहीं कह रहा है, ये आय पर ही बात कर रहा है। तो मैं इन दोनों का जो हर है उसके मान का एलसीएम लूंगा दोस्तों। एलसीएम लूंगा तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा मेरा 12। यानी मैं मान रहा हूं कि टोटल इनकम उसकी 12 है। 1/4 भोजन पर, यानी ये फूड पर कितना करता है, 1/4 इसका 3 हो गया। और मकान का रेंट है, रेंट कितना दे रहा है, 2/3, और 2/3 करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा। ये मेरी टोटल इनकम मान रहा हूं दोस्तों। और अब बोल रहा है जो उसके पास कितना बच गया, सेविंग अकाउंट कितना है मेरा 600। अब देखो इसमें से, देखो अगर 3 और 8 11 खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ये इस सवाल अपने जो माना है उसके हिसाब से तो मेरा ये मान आ गया। अब उसने प्रश्न में क्या दिया है वो देखो, तो अन्य सामान पर खर्च करता है तो उसके मकान का किराया, यानी ये रेंट ज्ञात करना है दोस्तों। और ये 630 किसका मान है, जो शेष आय है, यानी शेष कितनी है, 1 बचा हुआ है। इस 1 का मान मेरे को दे रखा है 630, और मेरे को पूछा है रेंट यानी किराया। और अगर 1 का मान 630 है तो 8 का मान निकालेंगे दोस्तों। 8 को इससे गुणा करेंगे तो 0 8 या 24, 4 हासिल का 2 8 से 48 2 50, यानी उत्तर आ गया दोस्तों 5040। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार की ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करें और आपको बताना है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर लिखना है कि टोटल इनकम कितनी है। धन्यवाद दोस्तों।